नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो 2024 साल की दूसरी ये जो एकादशी है वो आने ही वाली है। दूसरी एकादशी जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानेंगे। जिन्हें भी संतान की प्राप्ति नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को मतलब एकादशी के व्रत को रख सकते हो और इस उपाय को भी करके देखिए। इस उपाय को करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी जो है साल में 2 बार आती है। एक सावन के महीने में आती है, एक पौष माह के महीने में आती है। जो पौष माह का पवित्र महीना है जो इस टाइम चल रहा है जनवरी के महीने में, जो पौष माह का महीना है वो 25 जनवरी को जो है समाप्त हो जाएगा। तो पौष माह के महीने में जो है पुत्रदा एकादशी है, बहुत ही खास है। इसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 20 जनवरी को रात के 7:26 से शुरू हो रही है और इसका जो समापन है 21 जनवरी को रात के 7:26 पर ही इसका समापन हो जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी तिथि है वो 21 जनवरी को मानी जाएगी। तो एकादशी का व्रत भी हम 21 जनवरी को ही रखेंगे। अब ये पुत्रदा एकादशी है दोस्तों, नाम से ही समझ में आता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की वृद्धि के लिए रखने वाला ये एकादशी व्रत है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छे उपाय बताया है जो आपको एकादशी के दिन करना ही करना है। 21 जनवरी जो है रविवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। अब आपको 1 लोटा जल अवश्य तैयार करना है। जैसे आप शिव जी के मंदिर जाते हो, अगर डेली मंदिर जाते हो, जैसे पूजा अर्चना करते हो वैसे आप कर लीजिए। इस उपाय को आप बाद में कीजिए। साथ में आपको 1 कटोरी घी लेकर जाना है। साथ ही आपको 1 कटोरी खीर बनाकर लेकर जानी है और 1 लंबी बाती का दीपक, जो आपको लंबी बाती का दीपक बनाना है, घी का दीपक आपको तैयार करना है। साथ ही आपको 2 बेलपत्री लेकर जानी है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको दोस्तों शिव जी के मंदिर में लेकर इनको पहुंच जाना है। जो भी आपने सारा सामान लिया है वो आपको शिव जी के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। अब जैसे आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए, इस उपाय को बाद में कीजिए। सबसे पहले पूजा अर्चना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपके पास जो खीर है और 1 कटोरी घी है उसको शिवलिंग के सामने रख देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 2 बेलपत्री है ना दोस्तों, तो बेलपत्री आपने सीधे हाथ में रखोगे और सीधे हाथ में रखकर भगवान से, महादेव से विनती करोगे कि मैं ये उपाय संतान प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान की प्राप्ति हो। उसके बाद आपको दोनों बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको थोड़ी देर बैठना है, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद जो 2 बेलपत्री आपने चढ़ाई है वो बाबा से विनती करके ले लेना। उसके बाद आपको आपके पास जो दिया है लंबी बाती का, अब आपको आ जाना है शिव जी की चौखट पर। जहाँ भी शिव जी की चौखट हो वहाँ पर आपको ये लंबी बाती का दीपक संतान प्राप्ति का स्मरण करते हुए संतान प्राप्ति के लिए इस दीपक को लगाना है। और वहीं पर आपको चौखट पर बैठकर एक जो बेलपत्री है, बेलपत्री की जो ऊपर की डंडी होती है उसे तोड़ लेना और आपको बेलपत्री को चबा चबा कर खाना है। फिर उसके बाद जो आपने 1 बेलपत्री ली है ना, 1 बेलपत्री आपने खा ली, जो आपके पास 1 बेलपत्री है वो आपको घर पर जाकर अपने पति को खिलानी है। वो भी इस बेलपत्री को चबा चबा कर खाए, इससे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने से आपको संतान
अवश्य होगी। तो इस विशेष उपाय को करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन करना है, जिस दिन पुत्रदा एकादशी है। अब जो महिला एकादशी का व्रत करते, अब दोस्तों जिनके पास संतान नहीं है वो लोग भी इस व्रत को रख सकते हैं, और जिनके पास संतान प्राप्ति है वो भी इस उपाय इस व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पुत्रदा एकादशी जो है वो संतान प्राप्ति के लिए खास मानी जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख मिलता है, साथ ही संतान प्राप्ति पर जो आने वाली मुसीबत है वो टल जाती है, उन पर जो आने वाला संकट है वो टल जाता है। मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके वंश का विस्तार होता है, वंश की वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों जो भी व्यक्ति महिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही एकादशी का नियम चालू कर देने चाहिए। मतलब एकादशी तिथि की शाम से ही आपको चावल जो है नहीं खाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, ना ही एकादशी वाले दिन ना ही 10वीं तिथि वाले दिन। हाँ, जब द्वादशी तिथि हो ना उस दिन तो चावल अवश्य ही खाने चाहिए, क्योंकि जो एकादशी का पूर्ण फल होता है वो हमें चावल खाने के बाद ही मिलता है, जो हम द्वादशी तिथि के दिन अवश्य ही खाते हैं। तो द्वादशी तिथि जिस दिन होती है, एकादशी तिथि के बाद द्वादशी तिथि आती है, उस दिन आप चावल जरूर खाने चाहिए। सबसे पहले आपको स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आपको चावल अवश्य ही खाने चाहिए। इससे एकादशी का पूर्ण फल आपको मिल जाता है। इसलिए एकादशी और 10वीं तिथि वाले दिन चावल बिल्कुल ना खाएं, द्वादशी तिथि वाले दिन चावल खाएं। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर लिखें।